स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो जागरूकता लेकर आते हैं, आपको सतर्क करते हैं आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपकी सेहत के प्रति। क्योंकि अक्सर हम भोजन तो ग्रहण करते हैं, फल सब्जी मसाले इत्यादि हम सेवन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके गुणकारी औषधि तत्वों को जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से हम नहीं ले पाते हैं। रोगों को हम लापरवाही के ज़रिए यानी चूक कर जाते हैं, जिससे वो रोग बढ़कर 3 गुना हो जाते हैं। लेकिन जब हम शुरुआती दौर में किसी रोग को रोकथाम कर दें तो कहीं ना कहीं वो रोग शुरू होने से पहले ही जड़ से ख़त्म हो जाता है। कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, अनचाहे रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हम अपने अंकों में बात करते हैं और आप हमेशा प्रकृति से तमाम जो संसाधन हमें मिले हैं, जो प्रकृति के तमाम गुण हैं, औषधि तत्व हैं, उनके बारे में आप बताते हैं। फल सब्ज़ी मसाले या पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ, ये सब हमें कैसे औषधि का काम करती हैं। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने जाऊंगा जैसे कि प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे फल सब्जी के अलावा बहुत कुछ दिया है। सूर्य चंद्र ये सब भी प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के लिए। सूर्य हमें रोशनी देता है जिससे पूरा जगत प्रकाशमय होता है। तो क्या सूर्य, जिसको हम देव तुल्य मानते हैं, क्या सूर्य से मिलने वाली किरणें हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं या इससे भी हमें कुछ औषधि तत्व मिलते हैं? क्या है इसके पीछे पूरी जानकारी हमारे दर्शक आज जानना चाहेंगे। देखिए, सूर्य के 7 रंग हैं जी, और 7 रंगों में हरा रंग, लाल रंग, जामुनी रंग, नारंगी रंग, ये 4 रंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हरा रंग जो है ये आदमी को जीवन दान है। हरे रंग से पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने रोग हैं उनको ऐसे नष्ट करते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और नीला रंग हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए है। लाल रंग आपकी पाचन शक्ति, कमजोरी और शरीर को सुंदरता लाने के लिए है। तो हरे रंग के ऊपर मैं बात करता हूँ कि देखिए, हरा रंग जो है इसका पानी बनाया जाता है। अब पानी के बारे में आपको बड़ी गहराई में चलना पड़ेगा कि इसमें आपको सोना चांदी तांबा लोहा 4 चीज़ें चाहिए, परंतु उसमें किसी किस्म की मैल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, साफ। और मिट्टी का ऐसा बर्तन लें जिसमें कम से कम 20 लीटर पानी आता हो। अब इस बर्तन के अंदर पानी डाल के और उसमें सोना चांदी तांबा लोहा जिसमें बिल्कुल जंग जो पानी में डाल के और इसको उबालना है। जब 20 लीटर का आपके पास 5 लीटर रह जाए, 15 लीटर पानी सूख जाए या भाप बन के उड़ जाए, अब इस पानी को आप नीचे उतार लें। नीचे उतार के ठंडा होने के बाद जो आपके सोना चांदी तांबा है, लोहा है, इसको अपने ला कर लें।
और उस पानी को हरे रंग की बोतलों के अंदर भर के, यानी एक हिस्सा खाली रखे, 3 हिस्से बोतल में पानी भरना है और इसमें ढक्कन लगा करके इसको धूप में रखना है। अब जो सूरज की हरे रंग की किरणें इस पानी के अंदर जाएंगी, ये हरे रंग का पानी धूप में 4 घंटे के बाद चार्ज हो जाता है, परंतु ये जितना धूप में ज़्यादा पड़ेगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। अब जैसे आपके पेट में गैस बनी, भयंकर दर्द हो रहा है, आप इसमें से 50 ग्राम पानी लेके, जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पिए। आप 2 ही घुट पानी पिएंगे, आपकी गैस बिल्कुल समाप्त, आपका पेट का दर्द बिल्कुल समाप्त, आपको पथरी का दर्द पड़ा तो समाप्त, और पथरी भी इस पानी से टूट जाती है। इस पानी के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। अब कोरोना के ऊपर इसको मैंने रिसर्च किया है, कम से कम 1000 रोगियों पे इसको रिसर्च कर चुका हूँ कि जिस रोगी को दवाई के साथ यह हरे रंग का पानी पीने को दिया जाता है, उस रोगी को 24 घंटे में कमजोरी भी खत्म हो जाती है। कमजोरी को दूर करने के लिए हरे रंग की बोतल का पानी एक किस्म का अमृत के समान है, परंतु इसका तरीका है कि बोतलें आपकी दिन रात छत पे पड़ी रहेंगी, जहाँ आपने रखा पानी गर्म करने धूप में। आपने उतना ही पानी लाना है जितनी आपको ज़रूरत है, और पानी को आपने पीना है। यदि आपके पास चांदी का गिलास है, सोने पे सुहागा, तो गिलास में 50 ग्राम से ज़्यादा पानी डालने के बाद में, और 50 ग्राम पानी पीने में भी आपने 20 मिनट का समय लगाना है। शिप शिप करके पानी पीना है, तो अंदर जाके घी जैसा काम करेगा। आपकी जहाँ पे हज़ारों रुपए की दवाई काम नहीं करती, वहाँ पे पानी काम करेगा। जिसके सांस में लेने में उसको परेशानी हो रही है, इस पानी के पीते सांस नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। जिसको भूख नहीं लगती थी, इसके पीने के बाद उसको भूख महसूस होना शुरू हो जाएगी। जिसको भयंकर कब्ज थी, उसकी कब्ज टूट जाएगी, और जिसको पथरी का दर्द था या पथरी पेट में थी, वो घुलना शुरू हो जाएगी, और 15-20 दिन में, छोटी है तो निकलेगी, बड़ी है तो महीने में निकल जाएगी। और ऐसे भी हम 12 महीने खाना खाने से आधा घंटा पहले 50 ग्राम पानी हरे रंग का पी लेते हैं, और खाना खाते समय भी हरे रंग का पानी पीते हैं, तब तो सोने पे सुहागा है। और दूसरा पानी भी आप पी लेते हैं, परंतु उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस पड़ा होना चाहिए, तो भी आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। कोरोना कोई इतनी भयंकर बीमारी है नहीं जितनी हमने मान रखी है। ये नज़ले का बिगड़ा हुआ रूप है। इसका सबसे ज़्यादा देन हमारी अपनी है। हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना और योग की तरफ ध्यान नहीं देना, ये इस रोग को बढ़ा रहा है। यदि आप लहसुन प्याज अदरक खा रहे हैं, सूर्य की किरणों वाला हरे रंग का पानी पी रहे हैं, तो आपको जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जिसने डॉक्टर ने कह दिया कि अभी बेड खाली नहीं है, आप इतने दिन घर में इस ढंग से रहिए, आप ये परहेज कीजिए, तो जब उसका टाइम आएगा हॉस्पिटल जाने का, उतने में उसका जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। अब डॉक्टर कहेगा कि आपको तो कोरोना है नहीं, आपकी तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, तो आप जो घर में कर रहे हैं वही करिए। अब
आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द होता है गैस से या नज़ला रुकने से। तो हरे रंग की बोतल के पानी आप पी रहे हैं, 50 ग्राम पानी पीने में आप 20 मिनट का समय लगा रहे हैं, तो आप अभी सिर्फ 10 ग्राम पानी नहीं पी सकते जितने में आपका सिर का दर्द गायब हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं है ये। मैं हर एक चीज़ को नाप तोल के तब बताता हूँ। जैसे आम थ्योरी पढ़ के बताते हो, थ्योरी पढ़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है प्रैक्टिकल करना। हरे रंग का पानी आप पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले तक दे सकते हैं। इसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत किसी का परहेज नहीं है। परंतु इसकी विशेषता है कि पानी कम से कम 4 घंटे तो धूप में रहना ही चाहिए। और जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा उबाल रखा है, वो पानी एक किस्म का अमृत बन गया। परंतु जिसके पास सोना, चांदी, तांबा नहीं है, वो सादे पानी को भी बोतलों में भर के धूप में रखते हैं, और जिसको 2 दिन धूप लग जाती है उस पानी को प्रयोग करता है, तो उसको भी 100% में से 50% लाभ तो जरूर मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर जी एन सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको, और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा, और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ से जो दवा हमने ली तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और BP इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है, तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है। तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती, बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे, और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य है। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए, और बाबा जी की दवा साहब ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी, और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे RR हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, पर उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ का एलोपैथी में करीबन 10-12-14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया, और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है,
वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता यह था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने, फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है, जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। फिलहाल हमारे साथ दर्शक काफ़ी जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? प्रभात। प्रभात जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एमपी। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है? जी हम बोल रहे थे यानी अगर इलाज करवाने आएंगे तो आप पूर्ण रूप से ठीक होते तक रहने की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल सब व्यवस्था है। क्या बीमारी क्या है, रोग? पेट की तकलीफ है यानी अनाज वगैरह बिल्कुल भी नहीं पचता, यानी कुछ भी नहीं है। अनाज नहीं पचता है बिल्कुल भी। देखिए बेटा, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, और बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आना उस दिन 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, ना कागज पत्र लाना, एक आदमी अपने साथ लाना और 3 दिन तक रुकना यहीं पे। 3 दिन में आपको खाना पीना पचना शुरू हो जाएगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप दवाई लेंगे शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर किया जाएगा, तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। अब आपको गैस नहीं बनेगी, पेट अच्छा साफ होगा और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल रोग तो आपका ख़त्म होगा ही, और साथ ही साथ आपने जो एक सवाल भी किया कि रुकने की व्यवस्था बिल्कुल हो पाएगी। आपको यहाँ पर रुकना होगा, और 3 दिन यदि आप रुकते हैं तो यकीनन आप अपने रोग को ये समझें कि बिल्कुल ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे, और इसके लिए आपको रिलीफ़ उसी दिन महसूस हो जाएगा। और बाकी जो एक्वाप्रेशर या और भी जो प्रक्रियाएं हैं औषधि देने की, वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी कोई लेना आप चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई संशय मन में है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर। मनीष कुमार जी हैं हिमाचल प्रदेश से। सिर की नसों में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से टांगों में भी कमज़ोरी है, दर्द महसूस बहुत होता है, पेट ख़राब रहता है। हालांकि व्यायाम योग करने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से हो नहीं पाता है। देखिए, सिर की नसों में नज़ला रुकने से या ऑक्सीजन पूरी न मिलने से ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और इस रोग का उपचार आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
जैसे आपके आँख में नाक में दवाई डाली जाएगी और दवाई आप खाएंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर सिर का दर्द तो आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा और शरीर में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। फिर जो नियम मैं आपको यहाँ समझाऊंगा नियम करते हैं तो 15 दिन में आपके रोग में 60 से 70% की कमी आ जाएगी और 1 महीने में रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जितना खुला कपड़ा पहन के आएंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा और यदि आप टाइट कपड़ा पहन के आते हैं तो नसों के अंदर जो ब्लॉकिंग होती है उसको खोलने में टाइम लगता है, फिर आपको जल्दी लाभ नहीं मिलेगा। और पानी जब भी आपने कभी पीना हल्का गर्म पानी पिए, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए और 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगा दें तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। जी दर्शकों, ये जो कार्यक्रम में आपको बहुत सारे नुस्खे, अलग अलग चीज़ों पर उपचार आपको जो बताए जाते हैं, इनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और तमाम ऐसे कार्यक्रम जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं, इन कार्यक्रमों को देखकर आप अपने जानकारी बढ़ा सकते हैं, अपने घरेलू उपचारों के बारे में जान सकते हैं और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक ज़रूर करें ताकि आपको कार्यक्रम तो देखें ही आप, साथ ही साथ आप अपने जो डेली हेल्थ टिप्स है उनको भी नोटिफिकेशंस के ज़रिए आप प्राप्त कर सकें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।